नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट फोर स्टॉक्स, चार स्टॉक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे। जो कि देख सकते हैं पहला नाम है वो आपका HEG लिमिटेड, जहां पर देख सकते हैं 18.64% का उछाल देखने को मिल रहा है। 593.85 का क्लोजिंग प्राइस है, तो अच्छा खासा आज लगभग 18 से 20% का तेजी देखने को मिला। एंड 2 दिनों में चेक कीजिएगा ना, तो लगभग 30% से ज्यादा स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी। किस कारण से, वो भी चेक करेंगे। एंड साथ साथ अगला स्टॉक है वो आपका ग्रेफाइट इंडिया, जहां पर देख सकते हैं 6.28% का यहाँ पर तेजी देखने को मिला। अच्छी खासी तेजी देखने को मिली दोनों स्टॉक्स में। एंड 605.95 क्लोजिंग प्राइस आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए तेजी के पीछे रीजन क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए HEG स्टॉक सोर्स 30%, अब 30% ज्यादा हो गया है इन 2 सेशंस अमिड रैली। स्टॉक सर्जेस टू 6 ईयर हाई, 6 साल का हाई में चली गई है स्टॉक आफ्टर रैलिंग ओवर 13% टुडे। तो 13% अभी बढ़कर के 18% हो गया। सो चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया, जिस कारण से क्या हुआ, मार्केट में ऑप्टिमिज्म आ गया रिगार्डिंग इंडियन ग्रेफाइट कंपनीज में ऑप्टिमिज्म आ गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि चाइना गवर्नमेंट ने देखिए अनाउंस किया है बैन ऑन सर्टेन एक्सपोर्ट ऑफ सेवरल मटेरियल एसेंशियल फॉर चिप मेकिंग साइटिंग मिलिट्री यूसेज कंसर्न। तो कौन कौन सा मटेरियल है, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो ये सब मटेरियल को बैन किया जा रहा है। तो रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल इंक्लूड गैलियम, जर्मेनियम, antimony and certain graphite related product. Additionally, China plan करे stricter reviews for end to use of dual purpose graphite product। और ये जो चाइना का मूव है उसे इंटरप्रेट किया जा रहा है ऐसा retaliatory measures against US export control has intensified focus on Indian graphite manufacturer like HEG and graphite। एंड इस कारण से जो रहता है सभी को जो रहता है HEG और graphite की ओर अभी फोकस कर रहे हैं। As China limits its supplies, these companies are expected to benefit from increased global demand for graphite, a key material in chip production and electric व्हीकल मटेरियल्स। तो चूंकि चाइना जो रहता है इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, इस कारण से जो दोनों कंपनी HEG और ग्रेफाइट इस लैब फोकस में आ गई, बिकॉज ये की मेकिंग प्रोडक्ट है चिप मेकिंग के लिए एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए जो रहता है खासकर जरूरत का प्रोडक्ट है। इस कारण से दोनों कंपनी फोकस में आ गई है। एंड उसके अलावा जो रहता है HEG के लिए और भी पॉजिटिव अपडेट है, जहां पर देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि HEG इज नोन फॉर ऑपरेटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 80,000 टन्स पर ईयर। रिसेंटली जो रहता है तो उन्होंने एक्सपैंड किया है, बढ़ाया अपना प्रोडक्शन टू 1 लाख टन्स एनुअली, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। समझ सकते हैं, काफी पॉजिटिव अपडेट था। ये जो कंपनी जो रहता है एक्सपोर्ट कर रही है अराउंड 65 to 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू 35 कंट्रीज, 35 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स। तो देखिए ये पॉजिटिव ट्रिगर HEG के साथ है, इस कारण से रहता है HEG में ज्यादा उछाल देखने को मिला है एंड ग्रेफाइट में थोड़ा कम। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का चार्ट को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर HEG का चार्ट को चेक कीजिएगा, जो कि वीकली चार्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, देख सकते हैं ये जो लेवल था ये आपका 2021 का रेसिस्टेंस लेवल था, उसको आज देख सकते हैं आज इसने ब्रीच किया है। तो देख सकते हैं अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर फिर से मान लीजिए किसी कारणवश करेक्शन ना इस लेवल को टेस्टिंग करने के लिए आए 520 से 518 की रेंज में, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बिकॉज देखिए लेवल को ही टेस्टिंग कर सकती है। HEG का चार्ट यहाँ पर अच्छा खासा आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मूव करते हैं अगला चार्ट, जो कि आपका ग्रेफाइट में यहाँ पर ब्रेकआउट अभी आना बाकी है। 608 610 के ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा, देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस का लेवल इसी जगह पे। तो ये टूटेगा तो फिर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो चार्ट यहाँ भी ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। मूव करते हैं अगली कंपनी, जो कि आपका स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस, 1492.90 क्लोजिंग प्राइस, 6.46% भारी भरकम गिरावट के साथ आज यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो रहता है इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट इवेंट होने वाला है, दैट इज यहाँ पर स्पिन ऑफ होने वाला है। सो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ऑन 22 मई 2024 स्ट्राइड फार्मा की तरफ से अपडेट आया था, अनाउंसमेंट आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर डिमर्जर होने वाला है ऑफ देयर CDMO बिजनेस इनटू अ न्यू लिस्टेड कंपनी। और ये जो कंपनी डिमर्ज होगी ये लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। तो ये कंपनी का नाम क्या है, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा रहेगी, इसका नाम है। तो ये कंपनी अलग कंपनी हो जाएगी, डिमर्ज जाएगी एंड लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। एज पर द टर्म्स ऑफ अनाउंस्ड, shareholder will receive 1 shares of one source specialty pharma for every 2 shares held in Strides Pharma Sciences। यानी कि 2 शेयर अगर आपके पास स्ट्राइड्स फार्मा का है, उसके बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा का मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देने वाली चीज है कि मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप 1 शेयर रखते हैं तो आपको वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा का एक भी शेयर नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा आपको कंपनी क्रेडिट कर देगी आपके अकाउंट में। 2 शेयर रखिएगा तो आपको 1 शेयर मिलेगा वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा का, 3 शेयर रखिएगा तो भी आपको 1 शेयर मिलेगा आपको वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा का। एंड जो यहाँ पर 1 शेयर जो बच जाएगा इसका फ्रैक्शन इसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट कर देगी। उसी तरह से अगर आप 5 शेयर रखिएगा तो यहाँ पर 4 शेयर के बदले में आपको 2 शेयर्स मिल जाएंगे वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा का। यहाँ पर जो एक और बचेगा इसमें आपको फ्रैक्शनल शेयर्स का पैसा कंपनी आपको क्रेडिट कर देगी। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर से बचने के लिए आपको क्या करना है, 2 के मल्टीपल में शेयर रखिए, जैसे 2, 4,
6, 8 ऐसे रखिएगा तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 शेयर रखिएगा तो 1 मिलेगा, 4 रखिएगा 2 मिलेगा, एंड उसी तरह से अगर आप 6 रखिएगा तो 3 मिलेगा। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर से बचने के लिए आपको क्या करना है, 2 के मल्टीपल में शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इस इवेंट का जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया वो 6 दिसंबर 2024 इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। सो लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या रहेगा, तो अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एलिजिबल होना चाहते हो, तो 5 दिसंबर तक यानी कल तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखिएगा तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अगर आप 6 दिसंबर को शेयर खरीदिएगा स्ट्राइड्स फार्मा का तो आप इनएलिजिबल हैं डीमर्जर को लेकर के, आपको वन सोर्स का शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको लास्ट डेट क्या है, 5 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट टू बाय शेयर है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आफ्टर डीमर्जर क्या क्या आ सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सो देखिए लिस्टिंग ऑफ शेयर्स टाइम लगता है। ये जो वन सोर्स शेयर जो है जो लिस्टिंग के लिए जाएगी इसमें टाइम लगता है, आपका पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या फिर आपका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो अलग हो जाएगा, डिमर्ज हो जाएगा एज पर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये भी आपको ध्यान देने वाला चीज है। और यहाँ पर पेशेंस टेस्टिंग होगा बिकॉज लिस्टिंग में काफी टाइम लग सकता है शेयर का। तो इस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्फीबीम को चेक कर सकते हैं, सनूफी को चेक कर सकते हैं, सारेगामा को चेक कर सकते हैं, बकरंगी, रिलायंस का भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर जियो का डिमर्ज होता है तो काफी टाइम लगता है। तो फिर इस चीज में आप अपना पेशेंस को मत लूज कीजिएगा कि मेरा शेयर कब तक आएगा, कब लिस्टिंग होगा। तो इस चीज को आपको सभी चीज को ध्यान में रख करके आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग स्ट्राइड्स फार्मा। अब मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका जी एंटरटेनमेंट। 140 रुपये 60 पैसा का देख सकते हैं आज का क्लोजिंग प्राइस है। 1.76% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है एंड बिल्कुल अहम लेवल के ऊपर में आज यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एंड इस शेयर में देख सकते हैं एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है। 115 रुपए से देख सकते हैं आज 140 रुपए में हो गई। तो यहाँ पर उछाल के पीछे रीजन क्या है, वो है चेंज इन की मैनेजर पोजिशन। यहाँ पर की मैनेजर पोजिशन में जो चेंजेस देखने को मिला इस कारण से शेयर में अच्छी खासी तेजी हुई है। यहाँ पर देखिए पुनीत गोयनका जो रहता है इन्हें हटा दिया गया एज अ एमडी। रिटेल इन्वेस्टर जो रहता है वो नहीं चाहते थे कि पुनीत गोयनका को री अपॉइंट किया जाए एज अ डायरेक्टर। इस कारण से जो रहता है ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आया और इन्हें इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ एज एन एमडी, एज अ सीईओ इनको मिला है नियुक्ति, लेकिन फिर भी जो रहता है एज एन एमडी ये वर्क नहीं करे। इस कारण से ये चीज मार्केट को बहुत पसंद आई, मैनेजमेंट चेंजेस बहुत पसंद आया। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या चाहती है, फिर जो शेयर होल्डर क्या चाहती है कि शेयर होल्डर वांट्स अ प्रोफेशनल टू लीड द कंपनी। एक प्रोफेशनल को चाहती है कि वो कंपनी को लीड करे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कोई नया नाम देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो रहता है पोस्टल बैलेट का अगर रिजल्ट को चेक कीजिएगा, ये वोटिंग जब हुआ था उसका रिजल्ट को चेक कीजिएगा, जहां पर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ पुनीत गोयनका हु रिटायर्स बाय रोटेशन एंड बीन एलिजिबल ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ रीअपॉइंटमेंट की जब बात हो रही थी तो यहाँ देख सकते हैं उनके अगेंस्ट में कितना था, तो 50.4592 देख सकते हैं कितना परसेंटेज वोट जो रहता है वोटेड अगेंस्ट है। एंड इन फेवर कितना था, तो 49.5 जो रहता है यहाँ पर इन फेवर थे एंड 50% ज्यादा क्या थे वो अगेंस्ट में थे। एंड इस कारण से इनका एमडी के रूप में इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, एज अ सीईओ अभी भी वर्क कर रहे हैं। ये चीज मार्केट को बहुत पसंद है, इस कारण से शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ट को चेक करेंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल अहम लेवल के पास ये क्लोजिंग ले रहा है। देख सकते हैं कई बार इसी जगह से इसको रेजिस्टेंस मिला है, तो ये लेवल टूटेगा फिर अच्छा खासा आपको तेजी देखने को मिलेगी। 155 आना पहला रहेगा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 164 के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जिन्होंने भी इस वीडियो को वॉच किया होगा जो कि 2 सप्ताह पहले का बनाया हुआ है, तो उनको अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग द स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।